Hello everyone, welcome to RXY Pharma and welcome to the new another presentation. In today's presentation, we will discuss 5-HT3 receptor antagonists, an important class of anti-emetic drug which is widely used to prevent nausea and vomiting, especially those associated with chemotherapy, radiotherapy, and surgical procedures and any other circumstances. So, we will explore the location of 5-HT3 receptors, mechanism of action, physiology of emesis, commonly used drugs, along with their side effects and their important interactions. Now, today, at the end of the presentation, you will have very clear understanding of how 5-HT3 receptor antagonist will work, their clinical significance in patient care. So, let's get start the video. So first of all, we will discuss about the location of 5-HT3 receptors widely present in GI tract or vagal afferent nerves, enterochromatin cell region, chemoreceptor trigger zone, which is the vomiting center, we can say, area postrema, vomiting center, medulla, central nervous system, peripheral nervous system. Examples of 5-HT3 receptor antagonists. So डोलानेसेट्रॉन, ग्रामीसेट्रॉन, ओंडासेट्रॉन और पालोनेसेट्रॉन। सबसे ज्यादा यूज हमें होगा तो ओंडासेट्रॉन होगा। ओंडियम करके एक ब्रांड नेम आता है तो सबने सुना ही होगा। इसका इंडिकेशन सबको पता है जैसे कि वॉमिटिंग और नोजिया। देखते हैं कि इमेसिस नॉर्मली कैसे होता है, मतलब इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो इमेसिस का ट्रिगर होने के बहुत सारे रीजन है, जिसमें कुछ है कि कीमोथेरापी ड्रग्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, जीआई में कुछ इरिटेशन है, ट्रैवलिंग समय, मोशन सिकनेस, इमोशनल स्टिम्युलाई। इन सब ट्रिगरिंग स्टिम्युलस की वजह से रिलीज ऑफ सेरोटोनिन 5 मतलब सेरोटोनिन रिलीज होगा। इधर तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एंटेरोक्रोमेटिन सेल है, उसमें ये सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन अगर रिलीज होगा तो फिर रिसेप्टर से बाइंड होगा, तो कौन से रिसेप्टर से बाइंड होगा तो 5-HT3 रिसेप्टर, जो कि वेगल अफेरेंट नर्व में प्रेजेंट है। जब 5-HT3 रिसेप्टर में सेरोटोनिन बाइंड होगा और एक्टिवेट होगा तो सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन किधर होगा? सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में होगा और वॉमिटिंग सेंटर में होगा, जिसकी वजह से वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स आएगा। जब वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स आएगा तो हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले तो डायफ्राग्राम है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, एब्डोमिनल मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो हमारा इसोफेगस और जो स्टमक है उसके बीच में जो इसोफेगस पिंचर वाल होता है वो रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से कि क्या है, जो अंदर का कंटेंट है वो इमेसिस होके वापस जा सके। और फिर लास्ट में एक्सपल्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, जो गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आता है। ये सब पूरा डायग्राम में दिखाया हुआ है, जिसके आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे वॉमिटिंग होती है। उसके बाद अभी हम वॉमिटिंग के लिए ड्रग देंगे, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा ओंडासेट्रॉन, और सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, 5-HT3 रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर स्टिम्युलाई होगा, ट्रिगर होगा कोई भी जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस होगा, रिलीज ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर होगा। अब जब सेरोटोनिन रिलीज होगा और 5-HT3 रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए जाएगा, तो बाइंड करेगा तो उसके लिए जगह ही नहीं, क्योंकि ओंडासेट्रॉन ऑलरेडी बाइंड हो चुका है। अगर ओंडासेट्रॉन बाइंड हो चुका है तो सेरोटोनिन बाइंड नहीं होगा, जिससे कि सिग्नल का ट्रांसडक्शन ही रुक जाएगा। तो सीटीजेड है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, और वॉमिटिंग सेंटर है, इनके पास कोई इम्पल्स ही नहीं जाएगा। इम्पल्स ही नहीं जाएगा तो वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स ही नहीं होगा, जैसे कि डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, स्टमक के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इसोफेगस पिंचर भी रिलैक्स नहीं होगा। इस तरह वॉमिटिंग रोकता है। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। आप अगर फिजियोलॉजी एक बार समझ जाते हो तो मैकेनिज्म आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट है, कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है इसकी। हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है, डिजीनेस है, फटीग है, डायरिया है, ड्राई माउथ है। कुछ बार कई केस में, कई मतलब बहुत ही रेयर केस में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें रैशिस है, एलर्जिक रिएक्शन है, एनाफाइलेक्सिस है। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ड्रग इंटरेक्शन, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि हर एक घर में
मेडिसिन ना हो तो वो घर का किसका, मतलब हम कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, साथ में कोई दूसरी दवाई लेते हैं, तो ड्रग इंटरेक्शन क्या होगा, तो पहले ये चेक करना जरूरी होता है। जिसमें से कि कुछ एग्जाम्पल है। इसमें फर्स्ट है SSRI, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, जो कि फ्लूओक्सीटिन है, sertraline है और वेनलाफैक्सिन है। अगर हम इसको 5-HT3 एंटागोनिस्ट से कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसका रेयरली कोई इफेक्ट आएगा, जो कि है सेरोटोनिन सिंड्रोम आएगा। दूसरा है क्यूटी प्रोलॉन्गिंग ड्रग, जो कौन से है, तो एसिथ्रोमाइसिन है, एमियोडेरोन है और हेलोपेरिडोल है। ondansetron स्पेशली कैन प्रोलॉन्ग द क्यूटी इंटरवल बाय कंबाइन दिस ड्रग। अगर हम इस ड्रग के साथ ondansetron या कोई भी 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं तो क्यूटी का मतलब PQT RS कहता है, जो हमारे हार्ट बीट में आता है, उसका प्रोलोंगेशन हो जाएगा, क्यूटी इंटरवल लंबा हो जाएगा। CYP3A4 इंड्यूसर और इनहिबिटर की बात करें, जो कि रिफाम्पिसिन है, कीटोकोनाजोल है। अगर रिफाम्पिसिन हो गया तो इसकी इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ondansetron की इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगी। और कीटोकोनाजोल होगा तो ड्रग का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब ondansetron इज मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर CYP एंजाइम। तो क्लिनिकल रिजल्ट क्या आएगा, तो रिड्यूस एंटीमेटिक इफेक्ट अगर रिफाम्पिसिन साथ में देते हैं, इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट लाइक हेडेक और क्यूटी प्रोलंगेशन अगर कीटोकोनाजोल साथ में देते हैं। ट्रामाडोल है, जो सेंट्रल एक्टिंग पेन रिलीफ है, अगर ये साथ में दे तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट में रिड्यूस द पेन रिलीविंग एक्शन ऑफ ट्रामाडोल। मतलब अगर ये साथ में देती है और साथ में ट्रामाडोल लेते हैं तो ट्रामाडोल की इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगी, मतलब पुअर पेन कंट्रोल, नीड हायर एनाल्जेसिक डोज। अगर पेशेंट साथ में ये दोनों ड्रग लेता है तो उसको ऐसा लगेगा कि ट्रामाडोल का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो साथ में ये दोनों अवॉइड करने चाहिए। आइए कुछ ब्रांड की बात करते हैं, जिससे आपको मार्केट का भी एक्सपोजर मिले, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में उसका नॉलेज भी मिल जाए। चूँकि हम सभी जानते हैं ओंडेम है वॉमिटिंग के लिए बहुत ही फेमस है, ओंडेम का सिरप भी आता है और ओंडेम का इंजेक्शन भी आता है। फिर ग्रानीसेट्रॉन में ग्रानीसेट आता है, वो भी सन फार्मा का है, उसमें भी टेबलेट और इंजेक्शन है। और आलोनोसेट्रॉन में हमारा ग्लेनमार्क कंपनी का एलनॉक्स इंजेक्शन है। और ये कुछ ब्रांड है जो कि इसमें काम करते हैं। सो थैंक यू फॉर योर attention. We will meet to the next video. Good day, goodbye.